आइए रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, डाइस टॉपिक में आज हम लोग सिर्फ इसकी बेसिक क्लास करेंगे। बेसिक क्लास में आपको मैं बताऊंगा इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए। कल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका डाइस टॉपिक सही हो जाए। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इस डाइस टॉपिक से आपके आते हैं। सबसे पहले चीज़ को समझना, जो आपका डाइस होता है वो अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, ये डाइस आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं साधारण पासा, जिसे इंग्लिश में लोकल डाइस बोला जाता है। एक होता है आपका मानक पासा। मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। चीज़ को समझते चलो, मानक पासा और स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या होता है अगर हम उसके ऊपर बात करें। अगर हम नॉर्मल बात करें मानक पासे और स्टैंडर्ड डाइस में जो फ़र्क होता है, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि क्या क्या इनमें डिफरेंस आते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक डाइस बनाता हूँ, देखिए ये एक आपका डाइस है और एक आपका यहाँ पे एक डाइस है। ये 2 डाइस आपके बनाए गए हैं। इन डाइस में अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। जैसे मानकर चले यहाँ पर लिखा है 1, 4 और 3। यहाँ पर लिखा है 2, 4 और मानकर चलिए 6, ये लिखा हुआ है। ये 2 पासे बने हुए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इनमें से कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है, तो सबसे पहले एक चीज़ को समझना, जो साधारण पासा होता है, नोट करके लिखें, साधारण पासे में दिखने वाली सतहों का जोड़ हमेशा 7 होता है। साधारण पासे में दिखने वाली किन्हीं 2 सतह का जोड़ हमेशा क्या होगा आपका 7। अगर किन्हीं भी 2 सतह का जोड़ आपका 7 बन जाता है तो वो पासा आपका क्या कहलाएगा, लोकल डाइस। और अगर दिखने वाले किन्हीं भी 2 सतह को जोड़ने पर, अगर हम सभी 2 सतहों को अगर जोड़ें और 7 नहीं बन रहा है तो वो पासा आपका कैसा कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। जो आपका लूडो का पासा होता है वो आपका एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसीलिए आप किसी भी दुकान पर चले जाइए, एक जैसा ही लूडो का आपको पासा मिलता है। लोकल डाइस में और स्टैंडर्ड डाइस में दूसरा डिफरेंस ये होता है, इसमें आपके नंबर फिक्स होते हैं। मानक पासे में नंबर हमेशा फिक्स होता है कि 1 के जो अपोजिट होगा वो आपका 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा फिक्स है कि आपका 5 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा फिक्स है आपका 4 लिखा होगा। क्लियर है, समझते चलना। 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के 5 होगा, 3 के 4 होगा। अब ये अपोजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? अपोजिट का मतलब है, अगर मान कर चलिए मेरे हाथ पर अगर 3 लिखा है और इसके पीछे 4 लिखा है, तो अगर आपको 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा और 4 दिख रहा है तो आपको 3 नहीं दिखेगा। ये अपोजिट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब मैं छोटी सी नॉर्मल सी बात में बात करूं तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको हमेशा ये याद रखना है,
कि अगर किसी भी डाइस में अगर दिखने वाली सतहों का जोड़ आपका 7 बन रहा है, किन्हीं भी दो जोड़ सतह को जोड़ने पर अगर 7 बन जाता है तो वो डाइस आपका लोकल डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस की अगर मैं बात करूं, उसकी किन्हीं भी सतह को, दो सतह को जोड़ने पर कभी भी आपका 7 नहीं बनेगा, तो वो डाइस आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो पेपर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं साधारण पासे से, क्योंकि साधारण पासे में फिक्स नहीं है कि किसके अपोजिट क्या होगा, इसीलिए इसकी कंडीशन बनती है। कंडीशन कैसे कैसे बनती है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे जो कंडीशन नंबर 1 बनेगी वो आपकी कंडीशन नंबर 1 क्या बनती है उसके ऊपर बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या बनेगी, जब दो पासों में कोई एक सतह समान हो। जब दो पासों में कोई एक सतह आपकी क्या हो, समान हो, तो जो सतह समान है वहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। पहली कंडीशन याद रखना, जब आपके दो पासों में कोई भी एक सतह समान हो तो वहाँ पर नंबर का अपोजिट निकालने के लिए हम लोग क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। अब क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे उसके ऊपर ही बात करें। यहाँ पर समझिए, मैं 2 डाइस आपके बना रहा हूँ, चीज़ को समझना। देखिए, जैसे एक डाइस आपका ये है, अगर मैं दूसरा डाइस भी आपका बनाऊं, ये मैंने आपके 2 डाइस बनाए। इन 2 डाइस पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, आपका मान करके चलिए, नंबर लिखा मैंने आपका यहाँ पर 1 3 4, यहाँ पर लिखा 5 2 और 4, ये मैंने लिख दिया। अब अगर आप डाइस को चेक कर रहे होंगे तो ये जो डाइस को अगर आप चेक कर रहे होंगे तो इन डाइस में अगर आप यहाँ पर देखें, दोनों ही पासे आपके क्या हैं, लोकल हैं। दोनों ही पासे आपके क्या हैं, लोकल हैं। लोकल क्यों है, क्योंकि जब आप इसको देख रहे हैं, इसमें दोनों ही अपोजिट सतह का किन्हीं भी 2 साइड का जोड़ने पर आपको जोड़ क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसीलिए ये पता चल रहा है कि ये दोनों पासे आपके कैसे हैं, लोकल। जब पासे लोकल हैं और उनमें एक साइड आपकी क्या है, कॉमन है, तो जब साइड कॉमन होती है, जो साइड कॉमन है वहाँ से हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज। अब कॉमन क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन क्या है आपका 4। तो जो साइड आपकी कॉमन होती है वहाँ से चलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले आपको 3 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर आपको 4 मिलेगा। पहले आपको क्या मिला, 3, फिर आपको 1 और फिर आपको मिला 4।
यहाँ से आप क्लॉकवाइज चले तो मिला आपको 5, 5 से आगे क्लॉकवाइज चले तो आपको मिला 2, फिर जब 2 से आगे आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आप 4 तो पहले लिख चुके हो, कौन सा नंबर आपने नहीं लिखा है, तो आपने नंबर नहीं लिखा, आपने 6। इसका मतलब क्या है कि 3 के अपोजिट क्या है 5, 1 के अपोजिट क्या है 2, 4 के अपोजिट क्या है आपका 6। ये पहली कंडीशन होती है जो मैंने आपको लिखवाई है, कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब दो पासों में कोई एक सतह समान हो तो जो सतह आपकी समान होती है वहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और क्लॉकवाइज चलने से हमें अपोजिट नंबर का पता चल जाता है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड डाइस में फॉलो नहीं करती, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा आपको याद रखना है 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4 अपोजिट हो गई होगा। कंडीशन नंबर 2 के ऊपर अगर हम बात करें, कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर अगर हम 2 के ऊपर बात करें, ध्यान से समझना। कंडीशन नंबर 2 क्या है, जब दो पासों में कोई दो सतह समान हो तो तीसरी सतह जो समान नहीं है, तीसरी सतह जो समान नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये ध्यान रखना, जब दो पासों में कोई भी सतह आपकी कोई दो सतह आपकी समान हो तो अगर कोई दो सतह समान है तो तीसरी साइड जो एक दूसरे जो कॉमन नहीं है वो हमेशा एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट। जैसे मानकर चलिए मैं यहाँ पर एक डाइस बनाता हूँ, एक डाइस मैं आपका यहाँ बनाता हूँ, क्लियर सी बात। अगर आप यहाँ पर देखें इन डाइसों में, यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ इसका, यहाँ पर लिखता हूँ 2, 5, 6, यहाँ लिखता हूँ 2, 5 और 3। तो जब आप इन दो पासों को देख रहे हो तो आपको ये तो पता चल गया दोनों, देखो अगर एक डाइस लोकल है तो इसका मतलब सभी डाइस अगर दिए हुए हैं तो वो लोकल ही होंगे। अगर मैं बात करूं, इसमें पूछ रहा है कि किसके अपोजिट क्या आएगा, तो आपको मैंने अभी बताया अगर किसी पासे में दो सतह समान है तो तीसरी साइड जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट आएगी। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि 6 के अपोजिट क्या होगा आपका 3, ये फिक्स है। इसका मतलब 6 के अपोजिट आप 3 बता सकते हो। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर आंसर आप जो दोगे सत्ता में दोगे। जैसे मानकर चलो क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता है भाई बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप मुझे खुद बताओ क्या 2 के अपोजिट 6 हो सकता है? नहीं। क्या 2 के अपोजिट 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। अब 2 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता, ना तो 3 हो सकता, और ना 2 के अपोजिट क्या हो सकता 5। तो अब बचा क्या कि 2 के अपोजिट क्या होगा भैया 4 होगा। 2 के अपोजिट क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है। इसके अलावा तो कोई और नंबर नहीं है भाई। 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? 2 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो या तो आंसर 4 आएगा या तो
1 आएगा। क्वेश्चन में पूछने लगा है भाई बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप 5 के अपोजिट भी वही कहेंगे कि 5 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो बचा क्या भाई, या तो 4 होगा या तो 1 होगा। क्लियर सी बात। अब मानकर चलो क्वेश्चन में वो ये कह देता कि बताइए भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट। तो हम 4 के अपोजिट हमें ये पता है कि 4 के अपोजिट 6 3 नहीं हो सकता। जो 4 के अपोजिट अगर 6 3 नहीं हो सकता तो बाकी बची हुई चीज़ें हमारी अपोजिट होंगी। तो इस तरीके से जब 2 वाला केस होता है, जब 2 साइड कॉमन होती है तो वहाँ पर हमें कंडीशन ऐसे देखनी होती है। क्लियर सी बात। एक एक चीज़ को समझ लेना जिससे पेपर में आपकी गलती ना हो। तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है कंडीशन नंबर 3। जो कंडीशन नंबर 3 आती है वो आती है जब 2 पासों में कोई सतह समान ना हो। जब 2 पासों में कोई भी सतह आपकी क्या हो, समान ना हो। अगर हम इसमें ऊपर बात करें, जब कोई भी सतह समान ना हो, तो अगर मैं इसकी एक फिगर बनाऊं, 2 डाइस बनाता हूं। देखिए ध्यान रखने सभी कंडीशनें आपकी लोकल डाइस के लिए होती हैं। ये सभी कंडीशनें आपकी किसके लिए होती हैं, लोकल डाइस के लिए। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। क्लियर। अगर आप ये 2 डाइस बना रहे हो और यहाँ पर अगर मैं नंबर लेता हूँ, ध्यान से समझना, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 3 और यहाँ पे लिया 4, यहाँ लिया मैंने 2, यहाँ 5 और यहाँ पे लिया 6। अब अगर आप इन 2 डाइसों को देख रहे हो तो इन 2 पासों में कोई भी सतह आपकी समान नहीं दिख रही। जब कोई भी सतह आपकी समान नहीं दिख रही है तो उसमें अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले समझना, ऐसे लिखना, ऊपर वाली सतह जो है वो अपर होगी, ये लेफ़्ट होगी और ये वाली साइड राइट होगी। ये वाली सतह आपकी अपर होगी, ये लेफ़्ट होगी और ये वाली साइड आपकी राइट होगी। क्लियर सी बात। बचपन से आप लोग सीखते हो आए हो कि हमेशा लेफ़्ट के अपोजिट क्या होता है आपका, राइट। इसका मतलब इन दोनों के मतलब 4 के अपोजिट यहाँ पर क्या होगा आपका 6, और यहाँ पर इस वाले लेफ़्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ये वाला। मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 1 के अपोजिट तो मेरा 2 होगा, 4 के अपोजिट मेरा 6 होगा और 3 के अपोजिट मेरा क्या होगा 5। क्या बताया, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला, पास वाले के अपोजिट पास वाला, दूर वाले के अपोजिट दूर वाला। या आप ऐसे लिख सकते हो लेफ़्ट राइट लिखकर, तो भी आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वो कंडीशन बन जाती है जहाँ पर आपको चेक करनी होती है। अब आप जब क्वेश्चन कल करोगे, जब क्वेश्चन आप लोग कर रहे होगे तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है कि 1 डाइस ही हो, 2 ही डाइस हो, 3 डाइस हो सकते हैं, 4 डाइस हो सकते हैं। उसमें 1 सतह भी कॉमन हो सकती है, 2 सतह भी कॉमन हो सकती है, कोई भी सतह कॉमन नहीं हो सकती, वो भी तीनों लगे होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, पहले आपको चेक करना है कि 2 सतह कॉमन से आप कौन कौन से अपोजिट निकाल पा रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 साइड अपोजिट से आप कौन कौन सी चीज़ें आप निकाल पा रहे हो, फिर वहाँ पर लगानी है। फिर आपको दूसरे नंबर पर अगर आपको 2 साइड कॉमन से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर लगाना है आपको 1 साइड कॉमन का रूल, और 1 साइड कॉमन के रूल से भी आंसर नहीं आ रहा है, फिर आप लगाएंगे कि कोई भी सतह समान ना हो। तो
ठीक है। तो पहले नंबर पर लगाना है जब 2 साइड कॉमन हो, दूसरे नंबर पर लगाना है आपको जब 1 साइड कॉमन हो, तीसरे नंबर पर लगाना है जब कोई भी सतह आपकी समान ना हो। तो एक बार मैं तीनों रूलों को आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको एक एक बेसिक पढ़ाऊंगा डेली का, ये नहीं कि डेली भागते चलें 1.5-2 घंटे की क्लास करूँगा, वो नहीं करेंगे। जो डाइस होता है वो आपका 2 तरह का होगा, एक स्टैंडर्ड और एक लोकल। लोकल डाइस में क्या होगा, जो सतह हमें दिख रही है उनमें से किन्हीं 2 सतह का जोड़ हमेशा क्या आएगा आपका 7, और जो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है उसमें किन्हीं भी 2 सतह को जोड़ने पर आपका जोड़ 7 नहीं बन रहा होगा, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट साइड का सम, ध्यान रखना, इसमें दिखने वाली सतहों का सम 7 होता है और इसमें अपोजिट साइड का सम क्या होगा आपका 7। 1 के अपोजिट 6, 2 के 5, 3 के क्या होगा आपका 4 होगा। जो आपका लूडो का पासा होता है वो आपका कैसा पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस। आगे बात करें, मैंने इसमें अगला आपको इस स्लाइड ये बताई, इसमें 3 कंडीशन बनेगी और तीनों कंडीशन आपके लोकल डाइस के लिए बनेंगे। कंडीशन नंबर 1 बनती है जब 2 पासों में कोई भी एक सतह समान हो, जब 2 पासों में कोई भी एक सतह, ये आपकी क्या बताइए, कोई भी एक सतह आपकी क्या हो, समान हो। जब 2 पासों में कोई भी एक सतह समान हो तो जो सतह समान है वहाँ से हम कैसे चलेंगे ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज। जैसे अगर हम इस पासे में देखें, इस पासे में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 4, इस पासे में यहाँ पर भी आपको कॉमन क्या दिख रहा है 4, तो हम यहाँ पर 4 से ही क्लॉकवाइज चलेंगे, किसी और से नहीं चलेंगे। तो जब 4 से क्लॉकवाइज चले तो पहले 3 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, पहले 3 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया। ऐसे यहाँ से 4 से चले तो पहले 5 आया, फिर 2 आया, अब दोबारा 4 आ रहा है तो 4 नहीं लिख सकते क्योंकि हम 4 का यूज़ कर चुके हैं, तो हमने क्या लिखा 6। इससे क्या पता चला, 3 के अपोजिट 5 होगा, 1 के 2 होगा, 4 के क्या होगा आपका 6। एक ये चीज़ समझाई। आगे अगर हम बात करें कंडीशन नंबर 2, तो जो कंडीशन नंबर 2 में मैंने आपको बताया जब 2 पासों में कोई 2 सतह समान हो, अगर 2 पासों में आपकी कोई 2 सतह समान है तो जो तीसरी सतह समान नहीं है वो एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट। जो समान नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे आप इसमें देखो, इसमें 6 कॉमन नहीं था और इसमें 3 कॉमन नहीं था, तो 6 और 3 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। ये तो आंसर क्लियर आएगा। इसके अलावा जैसे वो पूछता है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 के अपोजिट ना तो 5 हो सकता, ना तो 6 हो सकता, ना तो 3, तो बचा क्या, 2 के अपोजिट क्या होगा, या तो 4 या तो 1। ऐसे आप चीज़ को हो सकता में आंसर देंगे। फिर लास्ट 3rd टाइप मैंने आपको बताई, कंडीशन नंबर 3, जब 2 पासों में कोई भी सतह क्या ना हो आपकी, समान ना हो, कोई भी सतह समान ना हो। तो जब कोई भी सतह समान ना हो तो आपको अपर लेफ्ट राइट, अपर लेफ्ट राइट लिखना है। आपको पता है राइट के अपोजिट हमेशा क्या होता है, लेफ़्ट, और लेफ़्ट के अपोजिट हमेशा क्या होगा, राइट। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट 2, 4 के 6, 3 के 5। यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई होकर आपका आंसर आ जाएगा। जब आप क्वेश्चनों को करोगे तो वहाँ पर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पर 2 डाइस भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। तो ऐसे में आपको सबसे पहले कंडीशन कौन सी देखनी है, कि आप 2 साइड कॉमन करके किस किस का आंसर निकाल पा रहे हो। फिर उसके बाद 1 साइड कॉमन देखना है और इनसे भी आंसर ना आए फिर आपको देखना है कोई भी साइड कॉमन ना हो, उसको अलग रूल लगा कर। ये इतना मैंने आज की क्लास में पढ़ाया। कल फिर आपसे मिलते हैं। कल आपको क्लास में जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ओपन डाइस। ठीक है, चलिए, जय हिंद।